This call is now being recorded. थैंक यू रिया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग और गुड इवनिंग सर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर्स मैथ्स में, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो रियल नंबर्स में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर से सारी चीजें बता देता हूँ। स्क्वायर में क्या होती थी, जो एक्सपोनेंट होता था वो कितना होता था, 2। ठीक है, अगर मुझे लिखना है स्क्वायर ऑफ 5, अगर मुझे लिखना है स्क्वायर ऑफ 5 तो इसको मैं क्या लिखता था, 5 रेज टू द पावर 2। ओके, और इसको इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब था कि आप 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 7 स्क्वायर, इट मींस 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर हमने फिर हमने पढ़ा था क्यूब। क्यूब में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपोनेंट होता था उसमें 3। ठीक है, अगर मुझे लिखना है क्यूब ऑफ 5 तो क्यूब ऑफ 5 का मतलब क्या होता था, 5 रेज टू द पावर 3, इट मींस 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो जितना हमारा पावर होती थी यहाँ पर उतनी टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये हो गया 125। ओके, तो ये पढ़ा था हमने स्क्वायर और क्यूब में। फिर हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट का जो साइन होता था आपको याद होगा, स्क्वायर रूट का साइन क्या होता था, इस तरीके से होता था, और इसमें जो पावर हम लिखते थे वो 1/2 लिखते थे। ठीक है, जैसे मुझे स्क्वायर रूट 25 लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट में पावर कितनी होती थी, अगर आपको ये स्क्वायर रूट नहीं लिखना तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, पावर में 1/2। ठीक है, ऐसे ही क्यूब रूट, क्यूब रूट हमने पढ़ा था। क्यूब रूट में हमने क्या पढ़ा था, इसका साइन क्या होता है, इस तरीके से पहले स्क्वायर रूट बनाओ और एक छोटा सा 3 ऊपर लिख दो। ठीक है, और अगर मुझे लिखना है 25 का क्यूब रूट तो इसको अगर मुझे पावर के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 25 रेज टू द पावर 1/3। तो याद आया सभी को, हमने ये सब चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। कोई इसमें डाउट हो किसी को तो पूछ लो। स्क्वायर में 2 होता था, पावर पावर 2 होती थी। अगर मुझे स्क्वायर ऑफ 5 करना है तो 5 स्क्वायर ऐसे लिख के 5 × 5। ठीक है, क्यूब में 3 होती थी, और इसको सॉल्व करने का मतलब है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये स्क्वायर रूट का साइन होता था, ये क्यूब रूट का साइन होता था। स्क्वायर रूट में जो पावर होती थी वो 1/2 होती थी, और क्यूब रूट में जो पावर होती थी वो 1/3 होती थी। तो ये सब चीजें जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में क्यूब रूट निकालने का तरीका और स्क्वायर रूट निकालने के तरीके के बारे में भी पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 5832 का व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 5832? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 5832? जल्दी से करिए। 5832 का क्यूब रूट आपको निकालना है। 5832 का क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट। ठीक है, 5832 का आपको क्यूब रूट निकालना है। करिए जल्दी से, सॉल्व करें सभी लोग। 5832 का क्यूब रूट। यस, कैसे निकालेंगे सभी लोग निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले हम इसके, और उसके बाद निकालेंगे। ओके, खुशबू का आंसर आया है। बाकी लोग भी करें भाई सॉल्व। ओके, खुशबू का आंसर आया है, आनंद गिरी नाम से है, इनका आंसर आया है। आरती सेन नाम से है, इनका आंसर आया है। और रिया का आंसर आया है। मेघा का आंसर आया है। वंशिका, वंशिका का आंसर आया है। ओके, स्टेटस एडिटर आर के नाम से है, इनका आंसर आया है। प्रियंका का आंसर आया है। मीनाक्षी का आंसर आया है। दीक्षा का आंसर आया है। राजपति नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है। प्रियंका का आंसर आया है। यश का आंसर आया है। निकिता का आंसर आया है। शशि जांगरा नाम से है, इनका आंसर आया है। काजल का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बाकी लोग भी दीजिए आंसर। सलोनी,
ओके, रिंकी खत्री नाम से है, इन्होंने अपना नाम बताया था, मैं भूल चुका हूँ। फागुनी का आंसर आया है, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताएं। करुणा कौशिक, इनका आंसर आ चुका है। अनिल कुमार नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। सोनी नाम से है, इनका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। दीक्षा, यस। नैना डागर नाम से है, इनका आंसर आ चुका है। चलिए, तो 5, 8, 3। जब भी मुझे क्यूब रूट निकालना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आते हैं सभी को, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है। अब टू, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। तो 3 से करके देखो। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करके देखो। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करके देखो। 3 2 7। फिर 3 से करके देखो। 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा 3। ठीक है। तो हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। इसमें कोई डाउट किसी को इस प्राइम फैक्टराइजेशन में? ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने काफी पहले करने सीखे थे, जब हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे, तो उससे पहले हमने यही करना सीखा था। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां पर क्यूब रूट। मुझे चाहिए यहां पर क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट चाहिए? 5832 का क्यूब रूट मुझे चाहिए। और वो किसके बराबर होगा? अगेन क्यूब रूट का साइन हमने लगाया, और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, 2 × 2 × 2 2 × 3 × 2 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? × 3 × 3 × 3। जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? 5832 था ना मेरा, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऐसे कैसे ही रहा, 5832 को मैंने इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, क्यूब रूट। और क्यूब रूट में कितने नंबर्स की पेयरिंग होती है, 3 3 की। ठीक है, यानी 3 एक जैसे, 3 सेम टू सेम जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है, उनकी मैं क्या करूंगा, पेयरिंग करूंगा। तो देखो, 2 2 2 इन तीनों की हो गई। 3 3 3 इन तीनों की हो गई। 3 3 3 इन तीनों की हो गई। और जिन जिन की पेयरिंग हो गई उनको मैं बाहर निकाल लूंगा क्यूब रूट से। तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, यहां से 3 बाहर आ गया, यहां से 3 बाहर आ गया। तो ये क्या बचा, 2 3 जा 6 3 जा 18। तो हमारा आंसर क्या आया, 18। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो, यस और नो प्लीज। सभी स्टूडेंट्स बताइए, यस और नो, क्लियर सभी को? अगर कोई डाउट हो इसमें, जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है उनको कोई डाउट हो तो पूछो। और भाई लेट मत करो ज्वाइन क्लास, मैं आपसे हर क्लास में बोलता हूँ, जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम से आया करो। ओके, तो इसका आंसर 18 होगा। पोल में क्वेश्चन करें अगला। चलो, पोल में जाने से पहले आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है, तो इतना आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है पोल सेक्शन का, लेकिन लास्ट क्लास में मुझे इतना अच्छा नहीं दिखा। देखो, 3 स्टूडेंट तो ऐसे जिनका एक भी क्वेश्चन सही नहीं था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इससे अच्छा, आप इस जो ये दिखा रहा है ना आपको, आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हो। मैंने जो फील किया है, मैंने ये फील किया है कि ये जो रिजल्ट है, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। आप इससे ज्यादा करते हो पढ़ाई, इससे ज्यादा करते हो, और आपको इससे ज्यादा आता है। ये मैंने इतने दिन की क्लासेस में खुद से फील किया है। बट पता नहीं लास्ट क्लास में ये जो चीजें हैं मुझे क्यों दिखी। ठीक है, तो ध्यान दें। अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, मैं सभी को कह रहा हूं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 25 वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं।
ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान दें, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आया करे तो आप पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो ये आपका पोल का रिजल्ट है। तो मैं नाम ले लेता हूँ। खुशबू, खुशबू के सारे आंसर सही थे। रिया, रिया है ना, रिया नाम है ना आपका। रिया के सारे आंसर सही थे, निकिता के सारे आंसर सही थे, और प्रियंका के सारे आंसर सही थे। ठीक है, कनिका, कनिका नाम है क्या? ये ओके, कनिका, ठीक है। तो इन बच्चों के सभी आंसर सही थे। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 4 में से 3 सही थे, तो उनके भी नाम लेता हूँ। मनीषा सलोनी, चेतराम वर्मा नाम से है, इन्होंने अपना नाम अभी लिखा है श्वेता, ठीक है। और साक्षी है, वंशिका है, और यश है, और नैना डागर नाम से है, और जगदीश कुमार नाम से, ठीक है। तो इनके 4 में से 3 सही थे। तो भाई आज सबको अच्छे से आंसर करने हैं, ये बाकी और कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलो, तो ये था आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 1728 का आपको क्यूब रूट निकालना है। 1728 का आपको क्यूब रूट निकालना है। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तब तक मैं क्या भेज रहा हूँ आपको, क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, यस, करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। 1728 का आपको क्यूब रूट निकालना है। अच्छा, आज काफी ज्यादा बच्चे बढ़ गए हैं, गुड। अब लेट आ रहे हो सभी लोग, जो अभी जुड़ रहे हैं, जो बाद में जुड़े हैं सब लेट आए हैं भाई। लेट मत आओ, बता रहा हूं मैं। अगर आप लेट आओगे तो आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अभी हमने पिछली क्लास का रिवीजन किया था। अब लेट आओगे, पिछली क्लास में जो नहीं थे और आज भी लेट आए हैं, तो अब उनको वो क्या ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, जो ना तो पिछली क्लास में आए और जो आज भी लेट आए हैं और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी, तो फिर मुश्किल होगी उनको सॉल्व करने के लिए। यस, करिए। आपको आपके पोल का रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा नेक्स्ट, कल, कल मिल जाएगा सुबह में। तो सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ध्यान से करना है सभी को। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है, ये बात ध्यान रखना, क्यूब रूट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको पेयरिंग करनी है 3 सेम प्राइम फैक्टर्स। यस, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। आज मैं देख पा रहा हूँ क्लास में काफी स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, यानी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफी, या तो काफी दिन बाद क्लास कर रहे हैं या पहली बार क्लास कर रहे हैं। तो जो काफी दिन बाद कर रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं, दोनों ही बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्लास रेगुलर करें, क्योंकि हमने इस चैप्टर में बहुत, जो बच्चे क्लास रेगुलर कर रहे हैं उनसे आप पूछ लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो आप भी अपनी तैयारी अच्छे से करें अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की। क्लास रेगुलर आपको करनी है, बीच में मिस नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में इस टाइम। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, गुड। आज आप लग रहे हो, पिछली क्लास में तो आप बहुत गलतियां कर रहे थे, लगी नहीं रही थी आपकी क्लास है। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 25 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो भाई जो बच गए हो। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। वेरी गुड,
वेरी गुड, 3 लोग और बचे हैं, 3 स्टूडेंट्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो मैं यहां से रेस्पॉन्स ऑन कर दिया मैंने। आप देखो 27 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 25 ने डी ऑप्शन को आंसर किया है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन को आंसर किया है। चले, वेल डन, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर ही किया है, 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया है। तो जिन्होंने गलत कर दिया है वो प्लीज देखें। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, क्यूब रूट किसका, 1728 का। तो क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले क्या है 1728, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा 1। अब देखो 2 1 6 को 2 से डिवाइड करके क्या आएगा, 2 1 जा 2, यहां से 1। अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं तो 6 भी मुझे लिखना पड़ेगा। और जब दो नंबर से एक साथ में लिखूंगा, जब दो नंबर से एक साथ में लिखता हूं डिविडेंड में से, तो एक 0 आ जाता है क्वोशिएंट में। ठीक है, 1 2 8 जा 16, तो ये आया 108। फिर 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब किससे होगा, अब 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3, तो अब ये 3 से हो जाएगा। सो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कर लिया, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, तो मैं इन 3 एक जैसे प्राइम फैक्टर्स का क्या कर दूंगा, पेयरिंग कर दूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या आया आंसर, क्यूब रूट ऑफ 1728 किसके बराबर आएगा, तो इसकी पेयरिंग की तो ये सिर्फ 2 बचा, इनटू यहां पर इसकी पेयरिंग की इन तीनों की तो सिर्फ एक 2 बचा, इनटू यहां पर इसकी पेयरिंग की इन तीनों की तो यहां पर सिर्फ एक 3 बचा, 3। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आया, 12, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, उसका हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करें रैशनल नंबर्स। चलो, रैशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम यहाँ पर जान लेते हैं, रैशनल नंबर्स होते क्या, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कोई बताएगा मुझे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी स्टूडेंट। Which can I upon Q form? विच कैन बी Q रिटन not एज equal to 0. q इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, p अपॉन q, ओके। ओके, सो रैशनल नंबर्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें 3 पॉइंट्स पता होने चाहिए इसके लिए। ठीक है, रैशनल नंबर्स को जब भी हम डिफाइन करेंगे, हम खाली ये नहीं बोलेंगे द नंबर विच कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म, और हम खाली ये नहीं बोलेंगे द नंबर विच कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म वेयर q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको कंप्लीटली बोलेंगे, कंप्लीटली हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 3 पॉइंट्स में इसको। फर्स्ट फॉर्म, द नंबर which can be, first point, written in p अपॉन q फॉर्म। फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये बोला, ठीक है। सेकंड पॉइंट, वेयर p and q are integers, where p and q are integers, and third, q cannot be equal to c। ठीक है, ये है आपकी कंप्लीट डेफिनेशन एक रैशनल नंबर को अगर आपको डिफाइन करना है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको उसमें चेक करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है,
सेकंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं बताओ जल्दी से, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ओके, इंटीजर्स। चलो सभी बच्चे इंटीजर्स लिख के दिखाओ मुझे चैट बॉक्स में। नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। ओके, दोनों। ओके, यस। स्टेटस एडिटर आर के नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। सो हम क्या बोलेंगे जब भी आपसे कोई पूछे इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखो आप ये नहीं बोल सकते कि नेगेटिव। नेगेटिव तो ये भी है, -5/3, ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये इंटीजर होता है क्या? नहीं होता। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख के दिखा दो, है ना। इंटीजर्स को हम किसी सेंटेंस में डिफाइन ना करने के बजाय हम इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इंटीजर्स। ठीक है, ये आगे इधर चलता जा रहा है और ये भी इधर आगे इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो ये होते हैं इंटीजर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो पी और क्यू है वो क्या होने चाहिए? इनमें से कुछ होना चाहिए। ठीक है, पी और क्यू जो है वो इनमें से कुछ होना चाहिए, बट क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जो ये क्यू है नीचे, ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मान लो क्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करते हो तो वो इनफाइनाइट देता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू अगर जीरो हो गया, पी अपॉन क्यू में अगर क्यू जीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट वैल्यू देगा। और ये हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे, ये ऐसा डिफाइन नहीं है। मैथ्स में आज तक कोई इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाया कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या होगा। सर 0। नहीं, जीरो नहीं होगा। यही तो, आप ऐसा आज तक कोई बता ही नहीं पाया किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करो तो ये आप कह दो अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड चीज है, आज तक ये डिफाइन ही नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए आप क्यू को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने क्यू को जीरो कर दिया तो नीचे जीरो आ गया ना, तो वो चीज तो अनडिफाइंड होती है। हाँ, अगर ये होता 0/p होता, मान लो 0/p होता तो ये जीरो होता। ठीक है, याद रहेंगी ये दोनों चीजें। हाँ, नोट डिफाइंड या अनडिफाइंड, जो भी आप कहना चाहो, जो आपको शब्द ज्यादा अच्छा लगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो जीरो क्यों नहीं हो सकता? पी ये पता है ना आपको, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जीरो नीचे आ गया, क्यों अगर जीरो हो गया तो वो चीज फिर डिफाइन ही, मैथ्स में उसकी डेफिनेशन ही नहीं है कुछ, इसलिए क्यों जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो ये तीनों पॉइंट सभी को क्लियर हुए, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स है। अब जब भी मैं रैशनल नंबर्स चेक करूंगा तो इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से चेक करूंगा। आपको भी जब भी रैशनल नंबर्स चेक करने हैं तो ये तीनों पॉइंट्स की हेल्प लेनी है। अगर कोई नंबर इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो वही रैशनल नंबर होगा। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अगर कोई नंबर ये तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है, अगर ये तीनों पॉइंट्स को कोई नंबर फॉलो कर रहा है, यानी ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं इनको वो मान रहा है कि हाँ मैं ऐसा ही हूं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो रैशनल नंबर है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो इर्रेशनल है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है 2/3। तो आपको यहां पर तीनों कंडीशन लिखकर दिखाई गई है। पहली कंडीशन ये है P/Q फॉर्म होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट है 2/3। अपना माइक बंद कर लो। किसका माइक ऑन है भाई? माइक कोई ऑन नहीं करेगा, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब होती है, कुछ फायदा नहीं है उस चीज से। चलो, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, यहां मैं लिख लेता हूं। यहां मैं लिख लेता हूं, रैशनल नंबर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? P/Q फॉर्म होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या 2/3 या 2/3 P/Q जैसा दिख रहा है? यस और नो? क्या 2/3 यस सर। जैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आप देखो ना, दिख तो रहा है। P/Q में भी बीच में अपॉन है, ऊपर P है, नीचे Q है। 2/3 में भी बीच में अपॉन है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो हमारा क्या है? सही है।
यानी फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इज इट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, यस, मैंने यहां पर टिक कर दिया, हाँ ये पी अपॉन क्यू फॉर्म जैसा है। सेकंड पॉइंट, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो आप देखो इसमें 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स यस सर, दोनों पॉजिटिव है। 3 -2 -1 0 1 2 3, और ये आगे ऐसे चलते जा रहे हैं और ऐसे ये भी इधर से चलता हुआ आ रहा है, ये इंटीजर्स होते हैं हमारे। तो देखो 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, 2 ये रहा 3 ये रहा, 2 और 3 दोनों इंटीजर्स भी हैं, वेरी गुड। चलो हमारा दूसरा पॉइंट भी सही चीज हो गई, ये भी सही साबित हो गया। थर्ड थर्ड जो पॉइंट है वो कह रहा है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देखो क्या यहाँ पर क्यों जीरो है, नहीं, क्यों तो यहाँ पर 3 है ना। पी अपॉन क्यू में क्यों कहाँ होता है, नीचे। तो कहने का मतलब ये नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नीचे जीरो नहीं है, इसमें नीचे 3 है, तो ये पॉइंट भी हमारा सही साबित हो गया। तो जब ये नंबर इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर। इसको मैं क्या बोलूंगा, रैशनल नंबर। क्लियर हुआ, यस और नो? क्लियर है तो Yes, sir. सभी स्टूडेंट्स जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। देखो 3 पॉइंट्स हमें चेक करने हैं। फर्स्ट पॉइंट पी अपॉन क्यू जैसा दिखे, सेकंड पॉइंट पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, थर्ड पॉइंट क्यू जो है वो जीरो ना हो। नेक्स्ट, -4/5, आप बताइए अगर ये रैशनल है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए इस वाले को। -4/5 अगर रैशनल है तो सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप करिए, नहीं है तो एन टाइप करिए सभी लोग। वाई 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 वाई, वेरी गुड, ठीक है। तो ये रैशनल है, क्यों है ये रैशनल? फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है पी अपॉन क्यू जैसा दिखना चाहिए, तो -4/5 पी अपॉन क्यू जैसा तो दिख रहा है ना। पी अपॉन क्यू जैसा दिखने का मतलब क्या है कि ऊपर पी नीचे क्यू, यानी ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, इसमें भी ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, बीच में अपॉन, तो इसमें भी बीच में अपॉन है, तो ये दोनों पी अपॉन क्यू जैसा तो ये दिख ही रहा है -4/5। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारा सही हो गया। सेकंड पॉइंट, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो -4/5 में -4 और 5 दोनों इंटीजर्स हैं, यस और नो? -4 और 5, -4 और 5 दोनों इंटीजर्स है, यस, ठीक है। क्यों है इंटीजर्स, यहाँ लिखा हुआ है, ये सब इंटीजर्स होते हैं, तो ये दोनों इंटीजर्स है, तो मेरा दूसरा पॉइंट भी सही साबित हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, तो है क्या? सर, ये फ्रैक्शन में भी तो है। हाँ तो क्या हुआ, पी अपॉन क्यू, मैं वही तो कह रहा हूँ, पी अपॉन क्यू जैसा, पी अपॉन क्यू का मतलब आप ये पी अपॉन क्यू भी तो फ्रैक्शन जैसा ही दिख रहा है कुछ। आपका क्वेश्चन में समझ नहीं पाया, आप दोबारा क्वेश्चन बोलो अपना। सर ये -4/5 सर ये फ्रैक्शन में है। हाँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू जैसा दिखने का मतलब यही है ना कि वो फ्रैक्शन जैसा दिखे। पी ओके अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू जैसा दिखने का मतलब क्या है, ये भी तो फ्रैक्शन की तरह ही दिख रहा है पी अपॉन क्यू, कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है हमारे लिए तो, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि क्यू जो है वो जीरो ना हो, यानी अपॉन के नीचे, यानी पी अपॉन क्यू में क्यू नीचे आ रहा है ना, यानी नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसमें भी नीचे जीरो नहीं है, अपॉन के नीचे 5 है, तो ठीक है, ये पॉइंट भी हमारा सही साबित हो गया। तो यानी ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसको नो बताइए 5.4 क्या ये रैशनल नंबर है, यस और नो? नो 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 नो, यस सर। इरैशनल, नो नो, यस और नो, सब लोग नो बोल रहे हैं। 5.4, अच्छा आप एक बात बताओ, यस सर है ना? बिल्कुल है, क्यों है? 5.4 का डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, 54/10। 54/10। अब आप देखो ये पी अपॉन क्यू जैसा भी दिख रहा है, पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है ना, ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसमें देखो ना, बीच में अपॉन, ऊपर कुछ नीचे कुछ, तो ये पी अपॉन क्यू जैसा है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सही हो गया, ठीक है। 5.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 54/10। सेकंड पॉइंट, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो 54 और 10 दोनों इंटीजर्स है, तो ये पॉइंट भी हमारा सही हो गया। थर्ड पॉइंट है क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे जीरो नहीं है, नीचे तो 10 है, तो ये पॉइंट भी हमारा सही हो गया। तो ये भी क्या है, रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल है, ठीक है। जीरो, इसको बताइए ये रैशनल है या इररेशनल?
चैट बॉक्स में बताएंगे Rational. सभी। रैशनल, ओके ओके, यस वेरी गुड। तो 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1, 0/1. ठीक है। और 0/1 P/Q जैसा दिख रहा है, 0/1 P/Q जैसा दिख रहा है, यस। देखो ये तो सबको क्लियर होंगी ना चीज के, आप किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करो वही नंबर आ जाता है। यानी 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, 10 को आप 10/1 लिख सकते हो, 1000 को आप 1000/1 लिख सकते हो। यानी 1 नीचे लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, मैं ये मान रहा हूं। अगर नहीं पता है तो बताओ, अगर ये सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। तो इसीलिए मैंने 0 को यहां पर क्या लिख दिया है, 0 को 0/1 लिख दिया है, ठीक है। तो ये P/Q जैसा दिख रहा है। सेकंड, P एंड Q आर इंटीजर्स, तो 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। थर्ड, Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी नीचे जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो नीचे 0 नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, रैशनल हो गया। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर लास्ट No, वाले sir. की हम बात करते हैं, ठीक है। चलो अब इसको बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या ये रैशनल है या इररेशनल? अगर ये रैशनल है तो वाई टाइप कर दो, इररेशनल है तो, अगर ये रैशनल है तो वाई टाइप कर दो, अगर नहीं है तो एन टाइप कर दो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। देखो ये रैशनल नंबर है ये रैशनल Yes, नंबर। sir. देखो आप लोग पता है क्या सोचते हो, आप लोग ये सोचते हो कि जहां अंडर रूट दिख जाए या जहां पे स्क्वायर रूट दिख जाए वो इररेशनल हो गया, ठीक है। तो आज से आप अपना देखने का नजरिया बदलो, आपको जब भी स्क्वायर रूट दिखे उसको इसको देखो मत। 7/1. हाँ, उसको नहीं देखना है, आप स्क्वायर रूट मत देखो, आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है। मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, मैं क्या कह रहा हूं? आपके मन में ये धारणा बनी हुई है कि अगर किसी नंबर पर स्क्वायर रूट लग गया तो वो इररेशनल हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको स्क्वायर रूट नहीं देखना, आप स्क्वायर रूट के अंदर देखो क्या लिखा है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 49। 49 का मतलब, स्क्वायर रूट ऑफ 49 का मतलब, अगर आप, 7. यस, Okay. अगर आप 49 का स्क्वायर रूट करोगे तो 7 7 49, 7 1 1, तो स्क्वायर रूट यानी पेयरिंग हो गई। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना आया, 7 आया ना, 7/1. ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 49 को क्या लिख सकते हो, 7, और 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7/1, और 7/1 P/Q जैसा दिख रहा है, 7/1 P/Q जैसा दिख रहा है, ठीक है। Yes, 7 sir. और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, Integers. 7 Yes, और sir. 1 दोनों इंटीजर्स हैं, और जो Q है वो 0 नहीं है, तो ये क्या हो नहीं, गया, 1 है. ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया। तो यहां से आपको क्या पता चला कि स्क्वायर रूट मत देखो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है वो मैटर करता है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो मैं यहां पर लिख दूं, मैंने यहां पर लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 24। स्क्वायर रूट मत देखो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 24 को देखो। क्या 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या आप 24 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? निकाल के देखो, इसको हटा रहा हूं मैं। 24 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे, यानी जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सो 12, 6, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब आप इसकी पेयरिंग कर लोगे, इसकी कहां से करोगे, इसकी कहां से करोगे? तो आप यहां पर कह सकते हो कि 24 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो होता है इररेशनल, वो होता है इररेशनल। ये चीज समझ में आई? अगर मैं आसान शब्दों में कहूं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको कहूं कि जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो वो होगा रैशनल, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो और स्क्वायर रूट निकाल के वो एक इंटीजर आ रहा है तो वो होगा रैशनल, अदरवाइज इररेशनल, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो यहां आपने क्या देखा, स्क्वायर रूट में तो 49 भी था, स्क्वायर रूट में तो 49 भी था, तो ये स्क्वायर रूट की वजह से इररेशनल नहीं हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना उसकी वजह से इररेशनल है, ठीक है। तो अगेन आपको स्क्वायर रूट नहीं देखना, आपको क्या देखना है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको देखना है,
अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो जल्दी से बाई टाइप कर दीजिए, मैं और एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वाले नंबर में आपको क्या चेक करना है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यही नेक्स्ट पॉइंट। सो ये डेफिनेशन हो गई, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो ये डेफिनेशन अभी अभी आपको मैंने 3 पॉइंट्स में अलग अलग ब्रेक करके बताई है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, रैशनल नंबर क्या होते हैं? 3 पॉइंट्स, p अपॉन q फॉर्म, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमने अभी किए एग्जांपल सारे, तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स। क्यों है? क्योंकि ये इन सभी तीनों चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये रैशनल है। ये तीनों चीजों को फॉलो अगर कोई नंबर कर रहा है तो वो रैशनल नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि कौन से नंबर रैशनल नंबर नहीं है। नाउ लेट अस सी विच नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे √7, बताओ ये रैशनल है या इररेशनल? √7 इरेशनल। सभी स्टूडेंट्स बताइए। इररेशनल, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप, मैंने बताया ना, आप ये मत देखो रूट आ रहा है इस पे, रूट मत देखो, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 7। 7 का रूट का मतलब है आपको 7 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और 7 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, ठीक है। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये तो इर्रेशनल हो गया, ओके। हाँ, एक चीज और, अगर मैं इसको कंडीशन के हिसाब से देखता हुआ चलूं तो देखो √7 को मैं √7/1 लिख सकता हूं, तो ये p अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, √7 इज नॉट अ इंटीजर। यहां पर लिखा हुआ है ना p एंड q शुड बी इंटीजर्स, तो √7 तो इंटीजर है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहां पर गलत हो गई, इसलिए ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। नेक्स्ट, 4/0, इसको बताइए, 4/0 रैशनल या इर्रेशनल? तो मैंने अभी आपको बताया इर्रेशनल, ठीक है। क्यों? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, p अपॉन क्यू फॉर्म में होना चाहिए, तो ये p अपॉन क्यू जैसा तो दिख रहा है, ये p अपॉन क्यू जैसा तो दिख रहा है। सेकंड, p एंड q आर इंटीजर्स, तो 4 और 0 दोनों इंटीजर्स हैं। थर्ड है q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा माइक बंद करो। हाँ, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पर तो नीचे 0 आ रही है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत साबित हो गई, तो ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। क्लियर सभी को यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट है √6+5, इसको हटा देता हूं मैं। तो बताइए ये रैशनल है या इर्रेशनल, √6+5? इर्रेशनल, वेरी गुड। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, 6 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो यहीं पर ये फेल हो गया, तो ये कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है और आप उसका परफेक्ट स्क्वायर, अगर और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब वो इर्रेशनल होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट, 29 raised to the power 1/2, अगेन इसको बताइए ये रैशनल है या इर्रेशनल? आपको स्क्वायर रूट में पढ़ाया था कि अगर किसी की भी पावर 1/2 हो तो वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है। तो बताओ ये रैशनल है या इर्रेशनल? इर्रेशनल, इर्रेशनल, वेरी गुड। क्यों है ये इर्रेशनल? क्योंकि 29 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, अगर आप इसको निकालने के लिए जाओगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रही है, 29 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, यानी 29 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। सो ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया, सो ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। तो ये चीज आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी है कि अंडर रूट के, हमेशा अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसको देखना है आपको, अंडर रूट को नहीं देखना है। अगेन √6, तो बताओ √6 भी सेम वही वाली चीज आ गई, बताओ रैशनल है या इर्रेशनल? √6 का मतलब क्या है कि आपको 6 का स्क्वायर रूट निकालना है, और 6 का जब आप स्क्वायर रूट निकालने चलोगे, सो 2 3 6, 3 1 3, यहाँ तो पेयरिंग ही नहीं हो रही 2 और 3 की किसी से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
और अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको मैं बोलूंगा इर्रेशनल। बताओ। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है? ये चीज आप समझ रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर मान लो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया 25, तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो, जैसे 25 का 5 होता है, 25 का 5 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये 36 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं लिख दूं 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7। तो 49 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं लिख दूं अंडर रूट 29, इसका नहीं पता आपको, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है? तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या होगा? रैशनल। क्यों होगा? आप देख पा रहे हो रीजन, 5 6 7 आ रहा है, तो ये तो रैशनल ही है। और अगर किसी का आप नहीं निकाल पा रहे हो स्क्वायर रूट, तो वो इर्रेशनल। ठीक है? यस। तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ओके, तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है विच कैन नॉट बी रिटन इन द पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पर पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स, और क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो। तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से मैंने आपको बता दी है सारी चीजें, तो इस लाइन को आप लोग नोट डाउन कर लो कहीं पर। ये वही लाइन है जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इफ नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जैसे मैंने 29 लिख दिया, या 31 लिख दिया, या 27 लिख दिया, ठीक है, तो ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। क्लियर हुआ? बताइए। फिर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, आप लोगों को उसमें पहचानना है कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल है। कोई डाउट हो तो पूछिए। अब आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? मेरे फोन में तो सही आ रही है। ओके। सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। क्या रैशनल या इर्रेशनल? दोनों। सर देखो, दोनों। देखो सबसे पहली चीज, पहले मैं बता रहा हूं रैशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू जैसे दिखे। दूसरी चीज, जहां पर पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो। और जहां पर क्यू जो हो वो 0 ना हो। ठीक है? आपको ये तीन चीज पता होनी चाहिए अगर आप रैशनल और इर्रेशनल पढ़ रहे हो, क्योंकि ये तीनों चीज ही डिसाइड करेगी कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा -3/5, मैंने लिखा 7.1। अब इन तीनों को आप देखो, अभी स्क्वायर रूट को छोड़ो, स्क्वायर रूट में बाद में अलग से बता दूंगा, पहले इन तीन नॉर्मल नंबर्स को देखो, चेक करो। फर्स्ट कंडीशन क्या है रैशनल होने की? कि नंबर पी अपॉन क्यू जैसा दिखे। तो ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है? बताओ। पी अपॉन क्यू जैसा दिखने का मतलब ये है कि ऊपर न्यूमिनेटर हो, नीचे डिनोमिनेटर हो, और बीच में अपॉन हो। तो देखो, इसमें ऊपर न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, बीच में अपॉन लगा हुआ है, तो ये पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, तो 4 और 5 दोनों इंटीजर्स है। ठीक है, सेकंड भी ठीक है। क्यू जो है वो 0 ना हो। अब क्यू होता कहां पर है? क्यू होता कहां पर है? क्यू होता है नीचे। क्यू कहां होता है? नीचे। यानी नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसमें नीचे 0 भी नहीं है, तो ये चीज भी सही साबित हो गई। तो इस जहां ये तीनों चीजें साबित हो जाए वो नंबर होता है रैशनल। तो ये मेरा रैशनल हो गया। सेम ये भी रैशनल होगा क्योंकि ये तीनों चीजें इसमें साबित हो जाएंगी। ये भी रैशनल होगा क्योंकि ये तीनों चीजें इसमें साबित हो जाएगी। और 7.1 में डेसिमल हटाकर नीचे 10 हो गया, तो ये 71/10 बन गया। और ये तीनों चीजें इसमें भी है, पी अपॉन क्यू जैसा दिख रहा है, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है, और क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल हो गया। बताओ, ये सिंपल समझ में आए? सिंपल वाले, सिंपल वाले से मतलब है जिसमें स्क्वायर रूट ना लगाओ।
बताओ जिन्होंने डाउट पूछा था। ठीक है, ये सिंपल वाले हैं जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है। अब आ जाओ स्क्वायर रूट वालों पे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। अब स्क्वायर रूट वालों पे आने के लिए आपको कुछ चीजें चेक करनी होती है। सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। सभी को पता है परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो वो एक इंटीजर आना चाहिए, या मैं कह दूं एक होल नंबर आना चाहिए। जैसे 25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 5 आएगा। तो इसीलिए यहां पर 25 क्या है, 25 इज परफेक्ट स्क्वायर। 25 इज परफेक्ट स्क्वायर। मैंने लिखा अंडर रूट 36, तो इसका स्क्वायर रूट 6 आएगा। तो 36 क्या हो गया, 36 इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी जिसका आप स्क्वायर रूट निकालो, और स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है ना, 5 और 6, है ना। सिमिलरली मैंने लिखा अंडर रूट 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 आया, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 49 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने लिखा, इधर लिखता हूं मैं अंडर रूट 31, तो क्या आप 31 का निकाल सकते हो क्या स्क्वायर रूट? बताओ, आप ही बताओ, 31 का आप निकाल सकते हो क्या? ठीक है, तो मैं बोलूंगा 31 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 31 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली मैंने लिखा अंडर रूट 26, तो 26 का भी आप नहीं निकाल सकते, तो 26 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका निकाल पा रहे हो, इसका निकाल पा रहे हो, इसका निकाल पा रहे हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और जिसका आप नहीं निकाल पा रहे, जैसे 31 का, 26 का, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो होते हैं रैशनल। जैसे अंडर रूट 25 रैशनल है, अंडर रूट 36 रैशनल है, अंडर रूट 49 रैशनल है। और जितने भी जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो होते हैं इररेशनल। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 10, ये सब क्या है, इररेशनल। क्यों? क्योंकि आप इन सब के स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे। अब क्लियर हुआ? जिनके स्क्वायर रूट आप निकाल पा रहे हो वो रैशनल है, जिनके नहीं निकाल पा रहे वो इररेशनल है। जिनके स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, लिख लो, जिनके स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो रैशनल है, जिनके आप नहीं निकाल पा रहे वो इररेशनल है। क्लियर हुई ये चीज? यस और नो? जिनका ये डाउट था। यस सर। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है, ये तो इनके लिए है जो फ्रैक्शंस है आपके, इनके लिए आप ये मेथड यूज करो। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ रहा है तो उस नंबर को देखो, अगर आप उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो तो वो रैशनल है, नहीं निकाल पा रहे हो तो इररेशनल। अब देखो एग्जांपल मैं आपको यहां पर कुछ लिख के बताता हूं, आप खुद बताइए कौन सा रैशनल है इसमें से। मैंने लिखा है यहां पर रूट 29, रूट 7, रूट 5, रूट 11, और मैंने लिखा रूट 169। बताइए इसमें से रैशनल कौन सा है? रैशनल बताना है इसमें से कौन सा है, बताओ इन रूट पांचों में से। 169। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, 169। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 29 का आप निकालने जाओगे ना, 29 का आप निकालने जाओगे प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकलेगा। स्क्वायर रूट सबको निकालना आता है ना, अभी निकालना सिखाया था, यस सर। पेयरिंग करते हैं जहां पर। ठीक है, तो जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते वो इररेशनल है, तो ये है इररेशनल, ये है सेकंड रैशनल। इररेशनल। ठीक है, ऐसे ही 7 का भी आप नहीं निकाल सकते, निकाल के देख लो नहीं निकलेगा, 7 1 जा 7, खत्म यही। ठीक है, तो ये इररेशनल। फिर 5 का आप निकालने जाओगे वो भी यही खत्म हो जाएगा, 5 1 जा 5, बस। यहाँ भी इसका नहीं निकाल पा रहे आप स्क्वायर रूट, तो ये भी इररेशनल। 11 का आप निकालने जाओगे वो भी खत्म हो जाएगा, 11 1 जा 11, तो ये भी इररेशनल।
और जब आप 169 का निकालोगे, जब आप 169 का निकालोगे तो 169 का तो आपको डायरेक्टली याद है, 169 का क्या होता है स्क्वायर रूट, 13 से ही डिवाइड होगा, 13 वन जा 13, 13 थ्री जा 39 एंड 13 वन जा 13, ये होगा यहाँ पर पेयरिंग। तो 169 अंडर रूट किसके बराबर आया, 13 के। तो आप 169 का स्क्वायर रूट यहां पर निकाल पा रहे हो, तो ये हमारा हो गया रैशनल, ये हमारा हो गया रैशनल। बताओ भाई, अभी पूछूंगा पोल में क्वेश्चन, पहले आप सबको समझ में तो आ जाए। यस, क्लियर हुआ सभी को? करेंगे पोल में भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं रैशनल और इररेशनल। चलो इसमें पहचानो, इसको बताओ 4.5 रैशनल है या इररेशनल? रैशनल। रैशनल है ना, क्यों है? यस, क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, है ना। अब ये P अपॉन Q जैसा भी दिख रहा है, इसमें P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q जो है वो जीरो नहीं है, तो ये हो गया हमारा रैशनल, ये हो गया हमारा रैशनल, ठीक है। इसको बताओ अंडर रूट 4+9, अंडर रूट 4+9 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 13, इरेशनल। इररेशनल, वेरी गुड, क्योंकि 13 का आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। 13 का हाँ, 13 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये हो गया इररेशनल। इसका बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 39, रैशनल। रैशनल। यस, 39 का भी आप नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट, तो ये भी इररेशनल है, क्योंकि जब आप निकालने जाओगे ना 39 का, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 वन जा 13, ये पेयरिंग ही नहीं हो रही किसी की, तो ये इररेशनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो आसान है, 3/5 बताइए कैसा है? रैशनल। रैशनल। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि ये P अपॉन Q जैसा भी दिख रहा है, P और Q दोनों इंटीजर्स भी है और Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, इसको और आंसर दो। मैंने लिखा अंडर रूट 4+9, मैंने लिखा अंडर रूट 9-4, मैंने लिखा अंडर रूट 4×9, इनमें से बताओ रैशनल कौन सा है? चैट बॉक्स में बताएंगे रैशनल कौन सा है इसमें से। ओके सलोनी, ओके काजल, ओके साक्षी, निकिता, ओके जाटव साहब नाम से है, यश, ओके दीक्षा, खुशबू, दीक्षा, वेरी गुड, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अंडर रूट 13, ये आएगा अंडर रूट 5 और ये आएगा अंडर रूट 36। तो मैंने आपको बता दिया है सिंपल, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 36 का 6 होता है, सिंपल, तो यही होगा रैशनल, क्योंकि 6 को आप 6/1 लिख सकते हो ना, 6/1 लिख सकते हो 6 को, ठीक है। तो ये P अपॉन Q जैसा भी दिख रहा है, दोनों इंटीजर्स भी है और Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो पोल में करें क्वेश्चन, रेडी हो? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ कोई डाउट हो इसमें? पोल में जाके कंफ्यूज मत होना, बस मेरी एक लाइन याद रखना, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो वो रैशनल है, जिसका नहीं निकाल पा, अगर अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ है ना, अंडर रूट मत देखो, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है उस पर अपनी नजर बनाए रखो, उसका अगर आप निकाल पा रहे हो स्क्वायर रूट तो वो रैशनल है, नहीं निकाल पा रहे हो तो इररेशनल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसमें से रैशनल नंबर बताना है कौन सा है, आपको इसमें से रैशनल नंबर बताना है कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से कर दो, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है इसमें, A, B, C एंड D, करिए। 4 ऑप्शन है, आपको रैशनल बताना है इसमें कौन सा है। ओके 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 ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ओके ओके, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है।
यस, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग जो बच गए हैं वो भी आंसर करें भाई, सभी को आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। लास्ट 30 सेकंड्स आपके पास है। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, आपको इसमें रैशनल नंबर बताना है कौन सा है। ओके, ओके, लास्ट 20 सेकंड्स। 8 लोग अभी बचे हुए हैं भाई, करो सॉल्व जल्दी से। लास्ट 20 सेकंड्स। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, 24 का आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 25 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 22 ने सी ऑप्शन को दिया है आंसर। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर दिया है और 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर दिया। तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताई थी ये चीज, जिन्होंने गलत किया है वो प्लीज एक बार फिर से देखो। मैंने बताया आप रूट मत देखो, रूट के अंदर क्या लिखा है ये देखो। रूट के अंदर लिखा हुआ है 5, ठीक है। 5 का आप निकालने जाओगे अगर स्क्वायर रूट, तो निकलेगा ही नहीं, नहीं निकल रहा ना, पेयरिंग नहीं हो रही, तो ये हो गया इर्रेशनल। रूट एट का जब आप निकालने जाओगे, 8 का जब आप निकालने जाओगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसकी तो पेयरिंग हो गई, ये अकेला रह गया, तो इसका भी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका भी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये भी हो गया इर्रेशनल। रूट 9 को जब आप देखोगे तो ये तो सिंपल है, ये तो सबको पता है। 9 को जब आप करोगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो यहाँ पर पेयरिंग हो गई 3 की, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, यानी 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये हो गया हमारा रैशनल। ठीक है, तो जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो वो है रैशनल। 6 का आप नहीं निकाल सकते, निकाल के देखो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 की भी पेयरिंग नहीं हो रही, 3 की भी नहीं हो रही, ठीक है, तो ये भी हमारा इर्रेशनल। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन करें, चलो इसको करो। इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर इर्रेशनल है, कौन सा नंबर इर्रेशनल है, ये बताना है ध्यान से। रैशनल नहीं बताना इसमें, इसमें बताना है कौन सा नंबर इर्रेशनल है। यहां से मुझे पता चल जाएगा आप लोगों को कितना समझ में आया। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर चीजें लिखी हुई है इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले चारों को, फिर सॉल्व करने के बाद ढूंढना। ठीक है, जैसे 16 + 9 इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट के अंदर पहले सबको सॉल्व कर लो, उसके बाद ढूंढो इर्रेशनल कौन सा है, करिए। इर्रेशनल बताना है। ओके, ओके, ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर इर्रेशनल है। हाँ जी, ओके, वेरी गुड, ओके, ओके, गुड, एक्सीलेंट। ओके, आपको बताना है इन चारों में से इर्रेशनल कौन सा है। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 18 का आंसर आ चुका है। कुछ बच्चे ना क्वेश्चन नहीं पढ़ते ध्यान से, सिर्फ देखते हैं, लगा दिया आंसर। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। मैं बता रहा हूं, पहले आप क्या करो, पहले इनको सॉल्व कर लो। अंडर रूट 16 + 9 कितना होगा? अंडर रूट के अंदर 25, अंडर रूट 16 × 9 कितना होगा? अंडर रूट के अंदर 144। सबको पहले सॉल्व करके फिर ढूंढो इर्रेशनल कौन सा है, ऐसे ही तुक्के मत मारो। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1।
ओके, तो ऑलमोस्ट 70% लोगों का आंसर सही है, लेकिन अभी भी 30 का तो गलत ही है। 25 में से 17 का ने दिया है डी ऑप्शन को, और 4 ने सी को, 2 बच्चों ने बी को, और 2 बच्चों ने ए। तो भाई मैंने आपको क्वेश्चन का हिंट भी दिया, आपको मैंने कहा सिंपल इसको पहले सॉल्व कर लो। अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 16 + 9, तो 16 + 9 होता है 25। इसके अंदर लिखा हुआ है 16 × 9, तो ये होता है 144। ये लिखा हुआ है अंडर रूट 36, और ये लिखा हुआ है अंडर रूट 12। आपको इन चारों में से बताना था कि इर्रेशनल कौन सा है। तो सबसे पहले 25 का स्क्वायर रूट कर लो। 25 का स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। 5 5 से 25, 5 1 5, तो स्क्वायर रूट आया 5। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो क्या हुआ, रैशनल हुआ। लेकिन अभी तो रैशनल बताना है ना। नेक्स्ट 144 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे, करो 2 6 जा, सॉरी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 2 3 पेयरिंग हो गई। सो 2 × 2 × 3 कितना हुआ, 12। तो ये 12 आया, ये भी रैशनल है। ठीक है, इसका आपको पता ही है 6 होता है, ये भी रैशनल है। 12 का जब आप निकालोगे, जब आप 12 के निकालोगे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप साफ देख सकते हो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3। यहाँ पर आपने 2 की तो पेयरिंग कर दी, 3 तो अकेला रह गया। 3 की आप पेयरिंग नहीं कर पा रहे, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता वो इर्रेशनल होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। बताओ, समझ आया? समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, तो 1 मिनट ऊपर हो गया है ना, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सॉरी आपका 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया आज, लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग अभी तक रुके हुए हो, इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हो। चलो, तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।